नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भट्ट बुक्स नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। कि इस वीडियो में हम सीखेंगे यू कैन विन बुक से 15 ऐसे तरीके जो हमको हेल्प करेंगे एक अच्छा इंसान बनने में, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी को डेवलप करने में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं कि कोई काम यदि अच्छा हो जाता है तो हम उसका क्रेडिट ले लेते हैं कि ये काम अच्छा हो गया क्योंकि ये काम मैंने किया। लेकिन वहीं अगर वो काम बिगड़ जाता है तो फिर हम उससे बहाने बनाने लगते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो पाया, इसके हम 70 बहाने बना देते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम फिर उसमें सुधार भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जो गलतियां हम करते हैं उनसे हम सीखें और उनसे सीख कर हम आगे बढ़ें, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा ना हों। तभी जाकर हम कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वो अच्छाई हो या फिर बुराई हो। अगर कोई काम गलत हो गया है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम देखें, सोचें, विचार करें कि कहाँ कमी रह गई हमसे, तभी जाके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा तरीका है थिंक विन विन। जीत और हार के विषय में हम बचपन से सुनते हुए आए हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो कामयाबी का कॉन्सेप्ट है, वो है जीत जीत, यानी कि विन विन। मतलब एक इंसान की जीत दूसरे इंसान की जीत पर डिपेंड है। जब वो जीतेगा तभी दूसरा इंसान जीतेगा। इसका ऑथर एक बहुत छोटा सा यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बार एक आदमी को मरने के बाद पूछा जाता है कि आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे। अब वो आदमी कहता है कि पहले मैं दोनों जगह को देखना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कहाँ जाना है। अब पहले उसको नर्क में ले जाया जाता है। वहाँ वो देखता है एक टेबल के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं, उनके चेहरे पूरी तरह से उतरे हुए थे, पीले चेहरे पड़े हुए थे। हालांकि टेबल पर बहुत अच्छा अच्छा खाना था, पर उनके चेहरे उतरे हुए थे। वो कोई मतलब ऐसा लगा था पूरे उदास हैं वो सब लोग। तो उस तरीके से, और उनके हाथ में जो थे वो 4-4 फीट लंबे जो थे वो चम्मच थे। अब वो उससे खाना खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खाना नहीं खा पा रहे थे, और इसकी वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद उस इंसान को स्वर्ग में ले जाया गया। वहाँ उसने देखा कि वहाँ पर भी वही टेबल लगी हुई थी, उसमें अच्छा खाना था, उसके चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग सब आपस में खुश थे, वहाँ एक खुशहाल जीवन था। वो लोग, उनके हाथ में भी वही 4-4 फीट लंबे जो चम्मच थे, लेकिन उन 4 फीट लंबे चम्मच से वो लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, क्योंकि वो अपने आप उससे खाना नहीं खा सकते थे 4 फीट चम्मच से। तो वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। अब इस तरीके से सामने वाला भी खाना खा पा रहा था और इधर वाला भी खाना खा पा रहा था। जबकि नर्क में हमने क्या देखा था, वहाँ पर ये था, वहाँ पर उसने देखा कि वो लोग अपने ही चम्मच से खुद खाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी अपनी बारे में सोच रहे थे, तो वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। वो सारे के सारे लोग, कोई उनमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग में जो उसको देखने को मिला, वो उसको देखने को मिला कि वो सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जब वो एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो उससे सबकी ज़िंदगी में खुशहाली है। तो इस तरीके से जब विन विन कॉन्सेप्ट के बारे में हम सोचते हैं तो हम एक पॉजिटिव पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है और हम जिंदगी में कामयाबी की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो यहाँ पर पॉइंट है वो है चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। दोस्तों, एक बार जो हमने बोल दिया ना, वो ज़िंदगी में हम दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। हमने किसी को अपशब्द कह दिया, गाली गलौज किसी के साथ में कर दी, हम चाहे कितनी माफ़िया मांग लें, लेकिन एक बार बोले हुए शब्द, हो सकता है सामने वाला कह भी दे कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन वो चीज़ उसके दिल से शायद इस ज़िंदगी में निकल पाए। तो इसलिए सोच समझ के शब्दों का चुनाव करो। ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो कि सामने वाले के दिल को ठेस पहुँचे और सामने वाला उस चीज़ के लिए हमको कभी माफ़ ना करे। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमको नहीं करना है। एक बार जो हमने बोल दिया उसे हम दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। कितनी भी माफ़ियाँ हम मांग लें, कितना ही प्रायश्चित हम कर लें, लेकिन एक बार बोले हुए शब्द दोबारा वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर बोलो कि हम लोग क्या बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। हम लोग ज़िंदगी में ना आलोचना के इतने ज़्यादा आदी हो चुके होते हैं कि हर किसी के हम आलोचना ही करते रहते हैं। मतलब हमें दूसरे की बुराई करनी है, कमियां निकालनी है बस हमको उसमें, और हर चीज़ में हम कंप्लेन करते रहते हैं। तो हमको ये आदत अपनी छोड़नी होगी। आलोचना किसी के करना गलत बात नहीं है, लेकिन आलोचना सकारात्मक वे में करना सही चीज़ है। जब हम पॉजिटिव वे में किसी की आलोचना करते हैं उसकी हेल्प करने के उद्देश्य से, तो वो चीज़ सही है। बट अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए उसकी आलोचना करते हैं तो वो चीज़ गलत है। किसी को परेशान करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए आलोचना करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज़ को हमको अपनी लाइफ से दूर करना होगा, तभी हम एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्माइल एंड बी काइंड। तो हम कहते हैं ना कि हंसी एक ऐसी चीज़ है, तो सब लोगों को अपना दीवाना बना सकते हो आप हंसी के द्वारा। तो आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट है, आप सबसे मुस्कुराहट से मिलते हो, तो लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन मुस्कुराहट वहाँ पर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी का मजाक बना के आप हंस रहे हो।
या फिर कोई बनावटी मुस्कुराहट आपकी है, किसी पर व्यंग्य करके आप हंस रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। हकीकत में जो आप दिल से जब आप मुस्कुराते हो और आप मुस्कुरा के सबसे मिलते हो, आप दयालुता आपके अंदर होती है, तो फिर आप एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करते हो। नेक्स्ट है कि व्हेन यू मेक मिस्टेक एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है अपनी लाइफ में, तो उस गलती को छुपाने के बजाय, उस पर पर्दा डालने के बजाय, उस गलती को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उस गलती से शिक्षा लेनी चाहिए और तब हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो गलतियां हम दोबारा ना करें। अगर हम गलतियों पर पर्दा ही डालते रहेंगे, गौर ही नहीं करेंगे कि हमने क्या गलती की, तो फिर हम कामयाबी तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि गलतियां करके ही इंसान सीखता है। जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं या गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, हम पहले दिन से ही ट्रेंड नहीं हो जाते हैं, पहले दिन से ही हम पूरी स्पीड में गाड़ी नहीं दौड़ाने लग जाते हैं या फिर एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। धीरे धीरे हम गिरते भी हैं नीचे साइकिल से, लेकिन हम फिर उठते हैं, फिर हम चलाते हैं। तो वो गलतियां करते करते हम एक दिन ऐसा हो जाता है कि हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन गलतियों से सीख ना लेना जरूर गलत है। तो गलतियां आपसे कोई हो गई, उनको एक्सेप्ट करो, उनमें सुधार करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। आप चीज़ों को डिस्कस करो एक दूसरे के साथ में, लेकिन बहस मत करो, क्योंकि बहस करके हो सकता है हम उस समय जीत जाएं, बट हम रिश्तों को हार जाएंगे। बहस करना, अब मान लो आपका कोई दोस्त है, किसी बात में आपको आपस में मतभेद है कोई, लेकिन आपको पता भी है कि आप सही हो वहाँ पे, आपका दोस्त वहाँ पे जो है मतलब उस बात को जो कह रहा है वो सही नहीं है, लेकिन आपकी बात सही है, बट आप वहाँ पे उससे बहस करने में अगर लग गए, आप उससे अपना रिश्ता खो दोगे। क्योंकि बहस करने में जब आप उससे लगातार बहस करोगे तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी और उसके बाद आपके साथ उसका रिश्ता वो पहले जैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए आप डिस्कस करो चीज़ों को, बट बहस मत करो। आपको पता भी हो कि आप सही भी हो, तब भी बहस मत करो, क्योंकि वहाँ पर जीतने से आप रिश्तों को हार जाओगे, ये तय है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गॉसिप। अब ज़िंदगी में बहुत से लोग क्या होते हैं ना, पीठ पीछे उनको आदत होती है दूसरों की बुराइयां करने की। अब आप सोचो, जो हमारे सामने, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमारे सामने हमारी तारीफ़ करेगा, दूसरे की बुराई करेगा, और दूसरों के पास जाके वो हमारी बुराई करेगा, उसकी तारीफ़ करेगा। तो हम ये सोचेंगे जो हमारे पास आके हमारी तारीफ़ कर रहा है, दूसरे की बुराई कर रहा है, वो दूसरे के पास जाके हमारी बुराई भी तो करता होगा। तो ये गॉसिप्स करने से हमको बचना चाहिए। ये आदत बहुत ख़राब आदत है। उनका गॉसिप करने वालों का मैक्सिमम टाइम गॉसिप में चला जाता है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनको तकलीफ़ उसी चीज़ से है। उनको अपने से नहीं तकलीफ़ है, उनको पड़ोसी से तकलीफ़ है कि पड़ोसी के यहाँ पे ऐसा क्यों है। वो कहते हैं कि आजकल इंसान इसलिए परेशान नहीं है कि मेरे पास नहीं है, बल्कि वो इसलिए परेशान है कि दूसरे के पास क्यों है। तो आप ज़िंदगी में अगर आपको एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, एक कामयाब इंसान की पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो आपको ये गॉसिप से बचना होगा। अपने काम से आप काम रखो, आप जहाँ तक हो सके अपने काम में इतनी मेहनत करो, उस काम में आप इतने तल्लीन हो जाओ कि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम ही ना बचे। तो इन गॉसिप से आपको दूर होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड बियरिंग ग्रजेस, यानी कि मन में अपने मैल मत रखो। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ना, जैसे दो दोस्त हैं आपस में, उन लोगों के किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव हो गया दोनों के बीच में, तो वो एक दूसरे के खिलाफ ज़िंदगी भर के लिए गांठ बांध लेते हैं और वो सालों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मन में धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो मनमुटाव रहते हैं ना, वो नफ़रत जहर का रूप ले लेते हैं एक दूसरे के प्रति, और ऐसे करके ज़िंदगियां चली गई लोगों की, लेकिन वो दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। अगर किसी बात को लेके कहीं पर मनमुटाव कुछ हमारा हो जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको उस मनमुटाव को वहाँ पर सुलझा के आगे बढ़ना चाहिए। देखो, किसी भी चीज़ की सॉल्यूशन बात करने से ही निकलेगी। दोनों लोग अगर आपस में बात बंद कर देंगे तो सॉल्यूशन उसकी नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं निकलेगी। उससे क्या होगा, दोनों अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, अपने हिसाब से ही आंसर्स बनाएंगे, और इस तरीके से वो रिश्ता टूटने के कगार पे पहुंच जाएगा या फिर टूट भी जाएगा रिश्ता। इसलिए हमको ये चाहिए कि हम क्या करें बेसिकली, कि मन में हम मैल ना रखें किसी के प्रति। ठीक है, मनमुटाव है आपस में, बात करो, बात करके उस मनमुटाव को वहाँ पे सॉर्ट आउट करो और तब ज़िंदगी में आप आगे बढ़ो। लेकिन मन में मैल मत रखो। मन में मैल जैसे ही आप रखोगे किसी के प्रति, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपकी बात उससे बंद होती जाएगी, वैसे वैसे आपके मन में उसके प्रति जहर बढ़ता जाएगा और वो रिश्ता आपका टूट जाएगा। इसलिए किसी के प्रति भी मन में आप मैल मत रखो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सिंसियरिटी। ज़िंदगी में आपका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक जॉब करते हो, चाहे आप रिश्तों में हो, अपने ज़िंदगी में, अपने व्यवहार में, अपने समाज के प्रति, अपने प्रति आपका ईमानदार होना ज़रूरी है। वही कंपनियां ज़िंदगी में लंबे समय तक सर्वाइव कर पाई हैं संसार में, जिन कंपनियों ने ईमानदारी को अपना कल्चर बनाया है, जिन कंपनियां ऑनेस्ट रही हैं। जो कंपनियां ऑनेस्ट नहीं रही हैं, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि वो थोड़ी कामयाब हो भी गई हों, बट लॉन्ग टर्म में
उनको नुकसान हुआ है और वो कंपनियां मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। तो इसलिए आपको ज़िंदगी में एक चीज़ का ध्यान रखना है, कामयाब जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने प्रति, अपने समाज के प्रति ईमानदार रहते हैं। आपको ईमानदारी को अपनाना है, ईमानदारी, सच्चाई को आपको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। विनम्रता को आपको अपनाना होगा। इंसान जैसे जैसे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर से विनम्रता गायब हो जाती है, और उसके परिणाम ये होता है कि बहुत ही जल्दी जितनी तेज़ी से वो ऊपर चढ़ते हैं उतनी तेज़ी से वो वहाँ से नीचे भी गिर जाते हैं। इसलिए आपको विनम्र होना जरूरी है। विनम्रता हमारा सबसे बड़ा गहना है कि विनम्रता ऐसी चीज़ है कि अगर हमको, हमारे अंदर कहते हैं ना आत्मविश्वास है और विनम्रता नहीं है तो वो अहंकार है। फिर हमारा वो आत्मविश्वास नहीं है, वो फिर अहंकार है। आत्मविश्वास वो तब है कि जब हमारे अंदर विनम्रता है। आप विनम्र बनो तो ज़िंदगी में आप ज़रूर कामयाब होगे, ज़रूर आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी बनेगी जो एक कामयाब इंसान की पर्सनालिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट बी स्क्रस्टिक एंड पुट अदर्स डाउन। आप दूसरों का मजाक मत बनाओ ज़िंदगी में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हंसी के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे का मजाक बनाने लग जाते हैं। मतलब कि उसको आप किसी पे व्यंग्य कसते हो, तंज आप किसी पे कसते हो, और हम उम्मीद करते हैं कि मतलब हमें इससे खुशी मिल रही है या फिर हम लोगों को इससे हंसा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। किसी का मजाक मत बनाओ ज़िंदगी में, किसी की कमी का, किसी चीज़ का, किसी पे व्यंग्य कस के आप किसी का मजाक मत बनाओ। जब आप ऐसा करोगे तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। फिर जो आप ऐसा करते हो, जब आप दूसरों की केयर ही नहीं करोगे, जब आप दूसरों के भावनाओं को ही नहीं समझोगे, आप दूसरों का मजाक बनाओगे आप, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। तो अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो दूसरों का मजाक बनाना बिल्कुल बंद करो आप। नेक्स्ट है टू हैव फ्रेंड बी ए फ्रेंड। यानी कि अगर आप दोस्त चाहते हो, दोस्त बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप दोस्त बनना सीखो। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करें, लेकिन हम क्या उनके प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? वो किसी एक महान आदमी ने कहा है ना कि अच्छे की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। क्या पता आपसे मिलके किसी की तलाश पूरी हो जाए। तो ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अच्छे बनो, खुद दूसरों के प्रति आप अच्छे रहो, तो दूसरे भी आपके प्रति अच्छे होंगे। तो दोस्त, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई अच्छा दोस्त बने, तो आप भी एक अच्छे दोस्त बनो, आप भी किसी के अच्छे दोस्त बनो। हम दूसरों से जो व्यवहार अपने लिए चाहते हैं, वो व्यवहार अगर हम उनके साथ में करने लग जाएं तो देखते ही देखते हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इसलिए जो व्यवहार आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ करें, वही व्यवहार आपको दूसरों के साथ में करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सो एम्पैथी। यानी कि दूसरों की भावनाओं की कदर करना सीखो। हम दूसरों को बिना सोचे समझे हम कुछ भी कह देते हैं, और हम ये नहीं देखते कि सामने वाले पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, सामने वाला क्या सोच रहा होगा इस चीज़ के बारे में, या सामने वाले की क्या इमोशंस हैं। हम बस उसके इमोशंस के साथ खेल जाते हैं। ये चीज़ गलत है। आपको दूसरों की भावनाओं की कदर करना सीखना होगा, आपको दूसरों को समझना होगा बेसिकली। जब आप दूसरों को समझोगे तभी दूसरे भी आपको समझोगे। जब आप दूसरे की भावनाओं की कदर करोगे तभी दूसरे भी आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। हम लोग बोलने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम सुनने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। हम सुनते ही नहीं हैं किसी की। तो अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो तो आपको एक लिसनर बनना होगा, सुननी होंगी दूसरे की बातें। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप बोलने में कुशल हो। आप लिमिटेड बोलो, लेकिन आप सोच समझ के बोलो। जब आप लिमिटेड बोलोगे तो आप सोच समझ के बोलोगे। आप पहले सुनो। बहुत से लोग पूरी बात को सुनते नहीं हैं और उससे पहले ही बीच में अपनी अपनी हाँकने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बल्कि लोग किनारे कटने लगते हैं। उनके साथ में वो आगे थोड़ी जाना चाहते हैं, या उनके साथ में कोई दोस्ती थोड़ी ना बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कुछ बात बोलेंगे तो वो 4 बात और आगे की बोलेगा, सुनेगा हमारी है ही नहीं। तो इसलिए आपको दूसरों की बात सुननी होगी, तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे। अच्छे लोग जो होते हैं, अच्छे इंसान जो होते हैं, वो दूसरों की बात को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं उनकी बात को। तब अगर उनको कुछ लगता है तो तब वहाँ पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ऐसा नहीं कि बस अपनी अपनी बोली और किसी और की सुनी नहीं। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने 15 ऐसे तरीकों के बारे में सीखा जो हमको हेल्प करते हैं एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। यदि आप भी अपनी लाइफ में एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो तो इन 15 तरीकों को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद दोस्तों।